अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपी के अंदर आप एग्जामिशन किस तरह ले सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आपने किस तरह अप्लाई करना है और कब एग्जामिशंस ओपन होती है। सारे सवालात के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बताऊं, हम सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल लेक्चर बॉक्स के ऊपर मिल जाएंगे। आप चैनल को विज़िट करें, लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप आईबीपी के एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, देने का इरादा रखते हैं, हम आईबीपी की अपडेट्स भी देते हैं इस चैनल के ऊपर, और टाइम टू टाइम जो भी अपडेशन आती है वो हम यहाँ पे अपडेट करने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हम एग्जामिशन यानी कि पेपर नहीं देने के लिए किस तरह से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। स्टार्टिंग द वीडियो, पहले हम बात करेंगे ISQ IBP सुपीरियर क्वालिफिकेशन के अंदर एग्जामिशन की क्या पॉलिसी है जनाब। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा क्विकली इसको रिव्यू करता हुआ आगे बढ़ूंगा। जिन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, उनके लिए मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जामिशन है। ठीक है, ग्रेजुएशन से मुराद ये लिया जाता है 4 ईयर बैचलर। ठीक है, जिन्होंने 4 ईयर बैचलर डिग्री कंप्लीट की हुई है, अपना MBA कंप्लीट किया हुआ है, MCOM कंप्लीट किया हुआ है, या इसी तरह डिफरेंट MS किया हुआ है, जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन की है, उनके लिए मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जामिशन है अवेलेबल। अब 2 सब्जेक्ट में आप एग्जामिशन लेने जा रहे हो तो उसके अंदर किन सब्जेक्ट्स में आपने एग्जामिशन लेना है जो आप ऑलरेडी इन कोर्सेज के अंदर, इन्हें अपने मास्टर्स के अंदर पढ़ चुके हों, वो आपको पता हो कि आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, उसके लिए IPP के वेबसाइट के ऊपर एक चार्ट बना के इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपने इस सब्जेक्ट के लिए एग्जामिशन लेनी है तो ये सब्जेक्ट्स आपने अपने MBA की डिग्री के अंदर या BBA की डिग्री के अंदर या MCOM की डिग्री के अंदर पढ़ा हुआ हो। ठीक है जनाब अली, तो वो मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। सेकंड, ये भी हमने बात की किसकी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वालों की। अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से मुराद जिन्होंने ICA किया हुआ है, यानी कि CA किया हुआ है, कैप किया हुआ है, ICMA किया हुआ है, पिप्पा किया हुआ है या ACCA किया हुआ है, इनके लिए मैक्सिमम अप टू 6 सब्जेक्ट्स में आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। ठीक है, 6 सब्जेक्ट किसके लिए है, ICA यानी कि CA वालों के लिए है, कैप वालों के लिए, ICMA वालों के लिए 4 सब्जेक्ट है, पिप्पा वालों के लिए 4 है, और ACCA वालों के लिए 3 सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जामिशन अवेलेबल है। अब हम बढ़ते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। ठीक है जनाब अली, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे होते हैं। देखिए, अप्लाई करने के लिए एक 2 चार्ट्स इन्होंने IPP वालों ने अपने एग्जामिशन पॉलिसी के अंदर दिया हुआ है वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। 2 चार्ट्स हैं। एक चार्ट के अंदर ये बताया हुआ कि कौन कौन से कोर्सेस आपने अपने MBA या BBA में पढ़े हुए हों ताकि आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरा, उन्होंने ये बताया हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितने एग्जामिशंस ले सकती है। तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाइएगा, जाके वहाँ से दोनों चार्ट्स को गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस बता रहा हूँ, अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है। तो सबसे पहले आप देखें, एप्लीकेशंस ओपन होती हैं फॉर एग्जामिशन एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन से 2 या 4 हफ्ते पहले, यानी तकरीबन महीना पहले जो है वो ये एप्लीकेशंस ओपन कर देते हैं फॉर एग्जामिशंस, और उसके लिए 10 या 15 दिन का टाइम देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो फ़ीस होती है वो वही होती है जो ये पर सब्जेक्ट रखते हैं। जैसे आजकल 2025 की मैं बात करूँ तो 4,500 से 5,000 रुपये पर कोर्स चल रहा है। तो लेट्स से आप 2 में एग्जामिशन लेते हैं या 1 में लेते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप 1 में लेते हैं 5,000 फ़ीस हो जाएगी इसकी, 2 में लेते हैं 10,000 हो जाएगी। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हम स्टेज 1 में लें, स्टेज 2 में लें, 3 में लें, आपकी मर्ज़ी है। आप तीनों स्टेजेस में से किसी भी 2 कोर्स में, अगर आपने MBA BBA या MS किया हुआ है तो उस सूरत में ले सकते हैं। अगर आपने जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की वो हमने अभी बात की, जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उस हिसाब से आप 4, 3 या 6 जो भी आपने एग्जामिशंस लेनी है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, फिर एक और सवाल ये होता है जनाब अली कि एग्जामिशन के लिए हम कौन से सब्जेक्ट्स लें। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जो आसान लगता है वो आप अपीयर हो जाएं, जो लगता है थोड़ा सा मुश्किल है या टाइम आप नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए आप एग्जामिशन ले लें। अच्छा, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं IBP क्वालिफिकेशन के अंदर GIBP में जो कि आपने बहुत कम चांसेस है कि यूनिवर्सिटी में पढ़े हों। जैसे स्टेज 2 की लैंडिंग है, ठीक है, स्टेज 3 का ट्रेड है, जो कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज में शामिल नहीं होता। तो उनको हटा के आप बाकी सब्जेक्ट्स को सामने रख के सोच सकते हैं। जो आपको लगता है यार यहाँ मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊँगा, तो वहाँ पे आप एग्जामिशन ले सकते हैं।
अच्छा, अब आप ये पूछ रहे होंगे भाई हम स्टेज 3 में लें, 2 में लें, 1 में लें। तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये होगा कि 1 के अंदर सब्जेक्ट्स काफ़ी आसान होते हैं, ईज़िली निकल जाते हैं, बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, आप कर लेंगे। तो स्टेज 2 के अंदर और स्टेज 3 में आप लें। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं हम सिर्फ स्टेज 3 में अगर ले लें तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्टेज 2 में एक कोर्स वो देंगे और 3, ऐसा तो नहीं होगा कि 3 में 2 कोर्सेज अगर मैं एग्जामिशन लूँ तो मना कर दें। तो ऐसा नहीं है, आप किसी एक स्टेज में भी 2 एग्जामिशन ले सकते हैं, लेकिन टोटल जो है वो तीनों स्टेजेस में आपने 2 एग्जामिशंस लेने हैं अगर आपने एमपीए किया हुआ है। इसी तरह अगर आपने सीए किया हुआ है या आईसीएमए किया हुआ है तो आप उस हिसाब से एग्जामिशन ले सकते हैं। कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हर एक जो है वो स्टेज में एक एक अलग अलग लें। अब मैं तरीके की तरफ आता हूँ जनाब अली। ओपन 2 to 4 वीक बिफोर द एग्जाम रजिस्ट्रेशन, हमने भी बात की, इसकी फ़ी नॉट रिफंडेबल होती है, यानी आपकी एग्जामिशन अगर आईबीपी ने एक्सेप्ट नहीं की तो उसकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। बाद में जब आप एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दोबारा से फ़ीस आपको पे करनी होगी। ठीक है जनाब। अच्छा, अब एग्जामिशन के लिए आपने फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, जिस तरह आप जीआईबीपी के रजिस्ट्रेशन करते हैं वेबसाइट के ऊपर, बिल्कुल उसी तरीके से एक एग्जामिशन फॉर्म का एक पोर्शन आ रहा होगा आपके पास लेफ्ट साइड पे, उस पर आपने क्लिक करना है, उसी को ऑनलाइन जो है वो आपने अप्लाई करना है, सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट्स को। तो उसी तरह जिस तरह आप एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करते हैं उसी तरह का फॉर्म एक प्रिंट आउट आपने निकालना है। उसके साथ 2 चीज़ें आप अटैच करेंगे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, और डिग्री। ठीक है जनाब अली, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। अब कुछ लोगों ने डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ होता है, उनके पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट होती है, ठीक है, वो भी चल जाएगा, ठीक है जनाब। लेकिन इन दोनों में से एक चीज़ या दोनों अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने क्या करना है, उसको अपने बैंक के एचआर से अटेस्ट करवाना है ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को। अगर आप अटेस्ट नहीं करवा सकते तो अपने यूनिवर्सिटी से उसको अटेस्ट करवाना है ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को। अच्छा, बैंक के एचआर से हम भाई जाके अटेस्ट करवाएं तो आप जिस तरह करना चाहें, आप आईएम लिख के भेज दें एचआर को, वो आपको रिप्लाई में उस आईएम को भेज दें ओके के साथ, या अपने ईमेल के थ्रू, जिस तरह भी आपको बेहतर लगे। अटेस्टेशन से मुराद उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या एक रिटन मुद्दा होना चाहिए कि भाई ये बंदा हमारे एचआर के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एमबीए क्वालिफाइड है, यानी हम इसके डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट को चेक किए हुए हैं और हमारे एचआर के रिकॉर्ड में ये बंदा एमबीए क्वालिफाइड है या बीबीए क्वालिफाइड है। तो आपने इस अटेस्टेशन के साथ भेजनी है। बहुत सारे लोग ब्रांच की स्टैम्प लगा के भेज देते हैं, बीएम से साइन करवा के भेज देते हैं, या अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से साइन करा के भेज देते हैं, तो क्या होता है, वापस आ जाता है। जो स्टैम्प और ब्रांच मैनेजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साइन होते हैं वो बेसिकली आईबीपी की का क्राइटेरिया है फॉर द एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, ठीक है, एग्जामिशन के लिए नहीं है। एग्जामिशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी यूनिवर्सिटी उसको अटेस्ट करे या आपका एचआर उसको अटेस्ट करे, ठीक है। तो इन दोनों से या किसी एक से, दोनों से तो खैर नहीं होगा, किसी एक से अटेस्ट करा के आपने उसकी जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, यानी जो आपने एग्जामिशन फॉर्म निकाला है उसके साथ आपने अटैच करके डिस्पैच कर देना है, ठीक है। डिस्पैच एड्रेस यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, वैसे लोगों को पता होता है आमतौर पे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं जनाब। टर्म्स एंड कंडीशंस का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ये ऊपर मैंने दोबारा से एक दफ़ा लिख दिया है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और बैंक एचआर, ग्रेडिंग बेस्ड ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड, अ ग्रेडिंग इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। अच्छा, कुछ जगहों पे जो है वो नंबर्स मेंशन नहीं होते या जीपीए मेंशन नहीं होता, ठीक है, तो उसकी एक ग्रेडिंग इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए होगा अगर उसमें ग्रेड वगैरह मेंशन नहीं है, ठीक है जनाब। फॉरेन डिग्री नीड एचईसी इक्विवेलेंसी, अगर आपने आउट ऑफ कंट्री कहीं से पढ़ा हुआ है तो हमें एचईसी इक्विवेलेंसी एक सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है जो ये बताता है कि इसकी जो सर्टिफिकेशन या डिग्री है ये हमारे पाकिस्तान के अंदर एमबीए या बीबीए से इक्विवेलेंट होती है, तो वो चाहिए होगी अगर आपने बाहर से पढ़ा है। नो एग्जामिशन फॉर सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अटेम्प्टेड। अच्छा, आपने सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट किए हुए हैं लेकिन आप फेल हो गए तो अब आप एग्जामिशन नहीं ले सकते, ठीक है। अटेम्प्ट से मुराद क्या है, अटेम्प्ट काउंट ओनली इफ़ यू अपीयर इन द एग्जाम। जैसे मैंने इस साल इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया था, मैं अपीयर नहीं हो सका, लेट से अल्लाह ना करे मैं बीमार हो गया, ठीक है, तो अगले दफ़ा भी मैं बीमार ही रहा इतनी लंबे अरसे तक, तो मैं इस दफ़ा एग्जामिशन के लिए एलिजिबल हूँ कि एग्जामिशन के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा अटैम्प्ट कर लिया तो इट मीन्स कि अब आप एग्जामिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है जनाब अली। अगला पॉइंट, एग्जामिशन फी इज़ नॉन रिफंडेबल, हमने पहले बात की। एग्जामिशन डिपेंड ऑन सिलेबस मैच। अच्छा, सिलेबस मैच वही जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको 2 शीट्स की जो है ना वो लिंक दे रहा हूँ, उसको आप लाजमी जाके गो थ्रू कीजिएगा। वेट फॉर एग्जामिशन अप्रूवल बिफोर एनरोलिंग। अच्छा, जब आप एग्जामिनेशन के लिए एनरोल होंगे उससे पहले आपने एग्जामिशन की
अप्रूवल के लिए वेट करना है। एग्जामेशन की अप्रूवल आपको कहाँ से आएगी? ईमेल से आएगी, ठीक है, ईमेल के थ्रू आएगी। आपको पता चल जाएगा आपको एग्जामेशन मिल गई है, तो उस ईमेल की प्रिंट को आपने अपने पास रखना है। वो जब आप एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए भेजेंगे तो साथ आपने उसकी प्रिंट को भी अटैच करके भेजेंगे। और आईबीपी एग्जामेशन का जो फाइनल डिसीजन करने वाला कौन है? आईबीपी खुद है, वही एग्जामेशन को फाइनलाइज करेगा, कोई और नहीं कर सकता। तो आई होप कि आपके सवालात काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे एग्जामेशन के हवाले से, ठीक है। तो एग्जामेशन के लिए आप अपने आप को अपडेट रखें। ये अपना एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन से तकरीबन 2 से 4 हफ्ते पहले जो है वो एग्जामिशन्स ओपन होते हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद रही होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। आपके टाइम का शुक्रिया। कोई चीज़ आपको अच्छी लगी हो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। कुछ ऐड करना है तो लाजमी आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।